हेलो एवरीवन, आप सबका बीपीआई स्पोकन पर स्वागत है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ शेयर कर दी जाती है। तो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा पहला शब्द है सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज, जैसे अगर आपने किसी की हेल्प की, वो सिग्निफिकेंट है, यानी कि एक मेजर आपने उसकी हेल्प की है। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर किसी को 1000 की रिक्वायरमेंट है और अगर सपोज करो कि आपने उसको 700 भी दे दिए या 600 भी दे दिए, तो ये भी एक सिग्निफिकेंट हेल्प हो गई ना उसकी। बट अगर 1000 की रिक्वायरमेंट में आप 100 या 50 रुपए दे रहे हैं तो ये हेल्प उतनी वर्थ इट नहीं है। उस समय पे वो प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर पाएगी। तो सिग्निफिकेंट का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? सिग्निफिकेंट हेल्प। हेल्प कैसी है? जो अच्छी खासी है। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हुआ? एडजेक्टिव है, क्योंकि ये विशेषता बता रही है। तो महत्वपूर्ण है ना, इम्पोर्टेंट, लार्ज और ग्रेट। मतलब आपने किसी की हेल्प की और वो ग्रेट इन साइज है, ग्रेट इन नंबर है। ठीक है। कोई बदलाव हुआ है जो बहुत नोटिसेबल है। जो सिग्निफिकेंट चेंज का मतलब क्या हुआ? एक अच्छा खासा चेंज है जिसे आसानी से नोटिस किया जा सकता है। सो सिग्निफिकेंट के सिनोनिम्स हम देखें तो नोट वर्दी है ना, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने लायक है। बिग है, मेजर है, नोटेबल है, अपने आप वो ध्यान में आ रही है। और अगर एंटोनिम्स में देखें तो वो क्या हो जाएगा? लिटिल है ना के बराबर है वो। जैसे मैंने बोला कि अगर 1000 की ज़रूरत में आप 50 रुपए उसको दोगे तो उसकी जो हेल्प है ये आपकी बिल्कुल उसको बहुत बड़ा चेंज नहीं ला पाएगी। ये हेल्प कैसी है? बहुत माइनर है, नेग्लिजिएबल है। 1000 के कंपेयर में 50 रुपए का वो बंदा कैसे कुछ यूज़ कर पाएगा? नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी। अनइम्पॉर्टेंट है, स्मॉल है। सो अब से मैंने सिनोनिम्स के साथ में एंटोनिम्स भी क्लास में ऐड कर दिए हैं। सेंटेंस देखें, जैसे कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन प्राइसेस अमंग द स्टोर्स हेयर। तो जैसे अगर मान लो कि आप मार्केट में गए हैं तो वहाँ पे आप देख रहे हैं तो अलग अलग शॉप्स पे जो है ना अलग अलग प्राइस हैं, और उनके प्राइसेस में भी ना काफ़ी खासा डिफरेंस है। मतलब मान लो कोई है जो एक सामान को 500 में दे रहा है, एक बंदा है 600 में दे रहा है, एक बंदा 700 में दे रहा है, एक बंदा है जो 450 में दे रहा है। तो इनके जो प्राइसेस है ना, इनमें काफ़ी अच्छा खासा डिफरेंस है। मान लो 10-5 रुपए का मार्जिन पे नहीं है, एक अच्छा खासा मार्जिन है, उनमें एक अच्छा खासा डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। डन है। नेक्स्ट हमारा ईडियम हो जाता है ब्रिज द गैप। गैप है उसको हम ब्रिज कर रहे हैं। अगर आप जब भी जानते हैं ब्रिज का क्या काम होता है, ब्रिज जो है वो आपका क्या करता है? जैसे एक किनारे से दूसरे किनारे को कनेक्ट करता है ना। ब्रिज का क्या काम होता है? जो अच्छा, एक बात पता है आपको, ब्रिज में और ओवरपास में डिफरेंस क्या होता है? कि कमेंट में बता देना। बट जो ब्रिज होता है वो एक छोर से दूसरे छोर को कनेक्ट करता है। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो एरिया में डिफरेंस है, इसको कम कर रहा है। अगर सपोज आपको यहाँ बीच में नदी बह रही है और आपको इस पार से इस पार जाना है, तो पहले आपको ऐसे पूरा आना पड़ेगा, फिर ऐसे आप जाओगे। लेकिन ब्रिज ने क्या किया? आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जा सकते हो। तो आपके डिफरेंस को क्या कर दिया? कम कर दिया है। लेंथ को क्या कर दिया है? कम कर दिया है। तो अगर हम किसी भी चीज़ के गैप, अगर हम किसी भी चीज़ में हम ब्रिज कर रहे हैं, जैसे ब्रिज द गैप, किस चीज़, अब हम क्या कर रहे हैं? जो लोगों के बीच में जो कनेक्शन है, जो दूरी है, उसको हम कम कर रहे हैं। तो टू क्रिएट अ कनेक्शन बिटवीन थिंग्स दैट आर सेपरेटेड। तो चीज़ों के बीच में हम क्या कर रहे हैं? जो चीज़ें दूर हैं उनके बीच में एक कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं। उनके बीच में हम जो डिफरेंस है उसको कम कर रहे हैं। जैसे ये एप्लीकेशन जो है ना, ये दिस एप्लीकेशन विल ब्रिज द गैप बिटवीन एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स। देखो, आपको पता है EMPLOY, एम्प्लॉय करने का मतलब होता है हायर करना, ये वर्ब है। एम्प्लॉय कौन होते हैं? जो आपके वहां पे नौकरी कर रहे हैं। एम्प्लॉयर कौन होता है? जो उनको नौकरी दे रहा है। तो ये जो एप्लीकेशन है, जैसे बहुत सारी हाँ, Naukri.com है, ये जो एप्लीकेशन है, ये क्या करेगी? जो एम्प्लॉय है ना, जो जॉब करना चाहता है और जो जॉब देना चाहता है, उन दोनों के बीच के गैप को क्या कर देगी? वो कम कर देगी।
नेक्स्ट क्या है हमारा स्टैंड स्टॉल, ये हमारा फ्रेज हो जाता है। स्टैंड टॉल का मतलब क्या होता है कि आप अपने आप पर प्राउड हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं। तो आई नो अ लॉट ऑफ पीपल आर अपसेट बट यू डिड द राइट थिंग, सो स्टैंड टॉल। आई नो, मैं जानती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो अपसेट हैं, लेकिन तुमने जो किया वो सही किया, इसलिए तुम प्राउड रहो अपने ऊपर और कॉन्फिडेंट रहो। बट यू डिड द राइट, आपको पता है यहाँ पे जो डिड है ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है और मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है। आप बता सकते हैं डिड यहाँ पे मेन वर्ब क्यों है, वरना आपको तो पता है कि डिड हमेशा हेल्पिंग वर्ब होता है। तो क्या डिड यहाँ पे मेन वर्ब है? मैंने सही बात बोली है या मैंने गलत बोला है? और अगर सही बोला है तो जरा इसकी एक्सप्लेनेशन दे देना आप। डन है, आगे देखें। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? डिस्पैरिटी। अच्छा, डिस्पैरिटी का मतलब क्या होता है? ITY लगा हुआ है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। पैरिटी का मतलब होता है इक्वल, पार है वो चीज, एकदम स्टैंडर्ड है ना, एक हम एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं तो ये पार है। ये पार का मतलब ये होता है स्टैंडर्ड। सो आपका पैरिटी का मतलब होता है इक्वालिटी, समानता, और डिस्पैरिटी का मतलब हो गया असमानता। ठीक है, सो लैक ऑफ इक्वालिटी एंड सिमिलैरिटी। तो अब जैसे हम लोग बोल सकते हैं जेंडर डिस्पैरिटी, रेशियल डिस्पैरिटी, रीजनल डिस्पैरिटी, लैंग्वेज डिस्पैरिटी, और बहुत टाइप के लोगों के बीच में असमानताएं होती हैं, भेदभाव करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं, चीज़ों के बीच में डिफरेंसेस करते हैं। सो वो हो जाएगा हमारा डिस्पैरिटी। अ लैक ऑफ इक्वालिटी, हम समानता नहीं दे रहे हैं, सिमिलर चीज़ों को नहीं आंक रहे हैं, स्पेशली इन अ वे एंड दैट इज़ नॉट फेयर। जिस तरीके से हम लोगों के बीच में असमानता कर रहे हैं और वो सही नहीं है। सिनोनिम्स अगर हम देखें, भेदभाव है ना, डिफरेंस, वेरिएंस, इम्बैलेंस, डिसिमिलैरिटी। तो एंटोनिम्स में क्या आ जाएगा? सबसे पहले पैरिटी का मतलब इक्वालिटी हो गया, इक्वालिटी हो गया, सिमिलैरिटी हो गया, लाइकनेस हो गया। मतलब हम मेरिट के बेस्ड पे लोगों को देख रहे हैं। अगर मान लो एक आजकल तो खैर जॉब वगैरह में आपका जेंडर डिस्पैरिटी कम हो गया है। अगर कोई सेम पोस्ट है और अगर उस पोस्ट पे कोई भी अप्लाई करता है तो उसके लिए जो एक हमने स्टैंडर्ड सेट किया है उसके स्किल्स के बेस पे, ये मान लेते हैं कि कोई पोस्ट है जिस पे आपको 70 से 80 हज़ार की आपको सैलरी मिलेगी। अब फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ पे कोई महिला आती है या कोई आपका मेल आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसका जैसा एक्सपीरियंस होगा वो होगा, उनको उस हिसाब से पैसे मिल जाएंगे। तो वहाँ पे डिस्पैरिटी नहीं है, समानता है, वहाँ पे पैरिटी है, सिमिलैरिटी है, इक्वालिटी है। डिस्पैरिटी का मतलब क्या होता है? असमानता। सो द ह्यूज डिस्पैरिटी इन पे कैन नॉट बी जस्टिफाइड। अब बहुत जगह ऐसे होता है जो आपका ह्यूज डिस्पैरिटी होती है, हम जेंडर बेस कर देते हैं कि नहीं नहीं मेल को ज़्यादा जाएगी, फीमेल को कम जाएगी। इस तरीके से जो ये डिस्पैरिटी है, जो ये डिफरेंसेस है, ये जो इम्बैलेंस है, ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मेरिटोरियस। OUS लगा हुआ है तो आप समझ गए होंगे एडजेक्टिव है। मेरिटोरियस का मतलब हो जाता है कोई भी ऐसी चीज़ जो सराहनीय है, मतलब वो डिजर्व करती है कि उसकी तारीफ की जाए, मतलब वो प्रेज वर्दी है, एडमिरेबल है, लॉडेबल, डिजर्विंग। और एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? वर्थलेस, एकदम बेकार है, अनडिजर्विंग है। डेप्लोरेबल का मतलब होता है हेटफुल। अब अगर हम प्यार करने लायक है तो वो हमारी क्या होगी? एडमिरेबल है, और हेटफुल है तो वो डेप्लोरेबल हो गई। जैसे फ्री लैपटॉप्स विल बी गिवन टू मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, तो ऐसे स्टूडेंट जो सराहनीय हैं, जो जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, ऐसे स्टूडेंट्स को लैपटॉप्स जो हैं वो फ्री में दिए जाएंगे। आप ये मत सोचना कि मैम एडजेक्टिव में एस कैसे लगा दिया, इसकी स्पेलिंग ही मेरिटोरियस है, एस पे खत्म होती है, स्पेलिंग ही ये है, हमने इसको एस नहीं लगाया है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? आउटले। आउटले का मतलब होता है लागत, मतलब वो खर्चा। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे नाउन। तो अब हम यहाँ पे देखें, अच्छा, एन अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन समथिंग, ये हो गया एक्सपेंस, हो गया कॉस्ट, एक्सपेंडिचर, प्राइस एक्सेट्रा। जैसे माय फादर बिगेस्ट आउटले मीन्स मेरे फादर का जो सबसे बड़ा खर्चा है वो किस पर है? प्रॉपर्टीज़ पर है। तो जैसे कि जो मेरे फादर हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा अपना पैसा कहाँ पे खर्च किया हुआ है? प्रॉपर्टीज़ के ऊपर में खर्च किया हुआ है। तो ये हमारी वोकैबुलरी इतनी ही थी। आप इसे रिवाइज करेंगे, मैंने सिनोनिम्स के साथ में एंटोनिम्स भी जोड़ दिए हैं, और बहुत अच्छे से क्लास हो रही है। आप रिवाइज करिए। आप, आई प्रॉमिस, अगर आप रेगुलर
आप 3 to 4 मंथ अगर आप क्लास को रखेंगे तो आप अपने आप जो अपनी इंग्लिश है उसमें चेंज आप देखेंगे। बट 3 to 4 मंथ्स आपको रेगुलर रहना होगा। वोकैबुलरी को दिन में 2-3 बार रिवाइज करना होगा, स्पेलिंग को रिवाइज करना होगा, आर्टिकल को एक बार सेल्फ रीड करना होगा। डन है? चलिए अब हम लोग अपनी स्पेलिंग्स देख लेते हैं। तो हमारी सबसे पहली स्पेलिंग क्या है? एथलीट। पहली स्पेलिंग क्या है? एथलीट, ATH फिर LETE, एथलीट। तो एथलीट में क्या हो गया हमारा? ATH, ATH LETE। पता है हमें क्या होता है कि हमें लगता है कि स्पेलिंग आसान है तो क्यों ही फोकस करना है, बट हम ध्यान दे देते हैं। तो एथलीट ATH LETE। डन है। नेक्स्ट क्या है हमारा? इंसेंटिव, इंसेंटिव। सो INCEN और फिर लास्ट में TIVE। इसको हम 3 पार्ट में ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा हमारा, पहले इन, फिर सेन, फिर टिव। आप इसको अगर इसके शब्द के हिसाब से ही आप ब्रेक करोगे, इसके साउंड के हिसाब से ब्रेक करोगे तो हो जाएगा इन, सेन, CEN और TIVE, इंसेंटिव। नेक्स्ट मेडलिस्ट। इस स्पेलिंग को रखने के पीछे इसका डबल एल था। तो मेडल की स्पेलिंग क्या होती है? MEDAL। अब हमारे ब्रेन में हो सकता है कि हम इसे ऐसे भी लिख दें कि इसका जो एक एल है उसको हम स्किप कर दें। तो इसी वजह से मैंने इस स्पेलिंग को रखा है कि एक तो मेडल हो गया और उसके फिर पीछे हम आपका लिस्ट लगा देंगे। तो मेडलिस्ट की स्पेलिंग MEDAL, मेडल है ना, मेडल होता है। और लिस्ट की स्पेलिंग क्या होती है? LIST। तो इसको उठा के इसके पीछे जोड़ देंगे तो ये हमारे मेडलिस्ट। तो मेडल की भी एल रहेगा आपका और लिस्ट का भी एल रहेगा आपका, यहाँ से हमारा बन जाएगा मेडलिस्ट। तो यही एक कारण था जो मैंने इसकी स्पेलिंग रखी कि इसके जो दोनों एल हैं वो हमारे रहेंगे, मेडल का एल भी रहेगा और लिस्ट का एल भी रहेगा। एस्टेब्लिशमेंट, आप एस्टैब्लिश जानते हैं, ये वर्ब की तरह होता है, MENT लगा के ये नाउन हो गया है। तो एस्टैब्लिश, ESTAB, एस्टैब्लिश, BLISH, एस्टैब्लिश और लास्ट में MENT लगा देंगे तो एस्टैब्लिशमेंट, ESTAB, TABLISH, एस्टैब्लिश, ESTAB, एस्टैब्लिश, LISH और नाउन बनाना है तो हम लगा देंगे MENT, एस्टैब्लिशमेंट। डन है। एस्टैब्लिश होना मतलब उस चीज़ का हमने, जैसे वो आपकी एस्टैब्लिश हुई थी तो कब वो बनी थी, एस्टैब्लिश। नेक्स्ट वर्ड हमारा कम्युनिकेशन है। आई होप कि ये मिस्टेक ना होती होगी आपसे, डबल M आ जाएगा। तो कम, म्यू, नी मतलब यहाँ पे ना साथ में रखेंगे, म्यू ऐसे ब्रेक करेंगे इसको, कम, म्यू, MU, फिर नी, फिर केशन। ये अपने साउंड के अकॉर्डिंग ब्रेक हो जा रहा है तो हमारा काम हो जाएगा COM, कम, फिर म्यू, म्यू पे छोड़ देंगे, फिर म्यूनी, MUNI और फिर केशन। बन गया ना? 4 बार इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो हमें याद रखना है कि जो कम्युनिकेशन का जो डबल M आएगा हमारा, बाकी तो N के बाद में I आएगा, फिर CATION। एथलीट ATH LETE, ATH LETE। इंसेंटिव INSEN, CEN TIVE। मेडल का मेडल पूरा आएगा, फिर LIST, लिस्ट होगा, मेडल लिस्ट, डबल L होगा। इस्टेब्लिशमेंट में आप इस्टेब्लिश जानते हैं, उसके पीछे MENT लगा दो, इस्टेब्लिश, ESTAB, ESTAB LISH MENT। और कम्युनिकेशन में डबल M आ जाएगा, COMMUNICATION। डन। आगे हम लोग अपना आर्टिकल देखें। सो लेट्स सी क्या है हमारे आर्टिकल में। कैश अवार्ड फॉर ओलंपिक गोल्ड विनर्स हाइक टू ₹7 करोड़, मेडलिस्ट टू गेट गवर्नमेंट जॉब। तो पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। जैसे ओलंपिक्स एंड आपके पैरालंपिक्स, तो मेडल, आई थिंक ये कुछ, अच्छा ये मेडल है, ये आपका प्रीवियस है और ये अब रिवाइज्ड है। तो जो पहले आपका गोल्ड मेडलिस्ट के 3 करोड़ था, अब उनका वो हो गया है 7 करोड़। तो 3 करोड़ से रिवाइज होके अब कितना हो गया है? 7 करोड़। 2 करोड़ से 5 करोड़ हो गया है सिल्वर के लिए, और ब्रॉन्ज के लिए 1 करोड़ से 3 करोड़ हो गया है। अभी हम इस क्लास को, इसी चीज़ को हम आगे डिटेल में देखेंगे। आगे करें। नेक्स्ट, प्रॉमिसिंग गवर्नमेंट जॉब्स टू एथलीट्स ATH LET। हमने अभी लर्न किया था एथलीट ATH LETE, है ना, ATH LETE और फिर ATH एथलीट। तो
promising government jobs to athletes who bring laurels to the nation, the Delhi government on Tuesday announced a significant hike in cash awards for medal winners, with rewards for Olympic and Paralympic gold medalists being increased to rupees 7 crore from current 3 crore. ये पूरा ही एक साथ है। प्रॉमिसिंग गवर्नमेंट जॉब्स, क्या प्रॉमिस करते हुए? गवर्नमेंट जॉब्स प्रॉमिस करते हुए वो एथलीट्स जो लेकर आ रहे हैं, ये हु किसके लिए आया है? एथलीट्स के लिए। ब्रिंग लॉरल्स, ब्रिंग लॉरल्स का मतलब क्या होता है? आप सम्मान लेके आ रहे हो, आप एक गर्व लेके आ रहे हो, गर्व एक सम्मान हो गया। तो नेशन के लिए अगर आप मेडल्स लेके आ रहे हो तो सम्मान लेके आ रहे हो। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया है ट्यूसडे को कि वो एक सिग्निफिकेंट हाइक उन्होंने किया है। ये हाइक के लिए आपका आर्टिकल ए आया है। सिग्निफिकेंट अभी जस्ट हमने पढ़ा एडजेक्टिव है, मतलब एक अच्छा खासा एक बड़ा उन्होंने इंक्रीज किया है। हाइक मतलब इंक्रीज किया है कैश अवार्ड में जो मेडल विनर होंगे, विद रिवॉर्ड्स फॉर ओलंपिक एंड पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, जिसमें जो उनको पहले 3 करोड़ मिलता था अब वो जो है आपका 7 करोड़ हो गया है। टू ब्रिज द डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी का मतलब क्या था? डिससिमिलैरिटी। तो अब इस जो डिससिमिलैरिटी है, इसकी जो दूरी है उसको कम करते हुए किसके बीच में? दिल्ली और बाकी स्टेट के बीच में सपोर्टिंग एथलीट्स, एथलीट्स को सपोर्ट करते हुए जो कैबिनेट है, जिसको चेयर्ड किसने किया था? आपके चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता जी ने। उन्होंने अप्रूव कर दिया है क्या? रिवीजन ऑफ कैश इंसेंटिव्स अंडर द न्यूली लॉन्च्ड मुख्यमंत्री खेल प्रत्याश योजना, एजुकेशन मिनिस्टर आशीष सूद सेड। आगे देखते हैं। टू ब्रिज द डिस्पैरिटी मतलब जो डिस्पैरिटी है, जो असमानता है, उसको कम करते हुए किन लोगों के बीच में? दिल्ली के बीच में और जो बाकी स्टेट्स हैं उनके बीच में असमानता है एथलीट्स को सपोर्ट करने के फॉर्मेट में। तो वो जो कैबिनेट है जिसको चेयर्ड किसने किया था? आपके सीएम रेखा गुप्ता ने। तो उन्होंने वही हमने अभी पढ़ा कि ऐसे इंसेंटिव्स को बढ़ा दिया है, उसको उन्होंने साइन कर दिया है। वाइल जबकि जो ओलंपिक एंड पैरालंपिक गेम सिल्वर मेडलिस्ट हैं उनको 5 करोड़ मिलेगा, गोल्ड मेडलिस्ट को 7 करोड़, सिल्वर को 5 और ब्रॉन्ज को 3। डन है। सिमिलरली इसके साथ साथ में सेम ऐसा ही जो एशियन एंड पैरा एशियन गेम गोल्ड मेडलिस्ट हैं उनको 3 करोड़ मिलेगा, गोल्ड मेडलिस्ट को, एशियन एंड पैरा एशियन वालों को, सिल्वर मेडलिस्ट वालों को 2 करोड़ मिलेगा और ब्रॉन्ज वालों को 1 करोड़ मिलेगा। सिमिलर रिवॉर्ड्स वर ऑल्सो अनाउंस्ड फॉर कॉमनवेल्थ, और कॉमनवेल्थ गेम के लिए भी कुछ ऐसे ही रिवॉर्ड्स उन्होंने अनाउंस किए हैं, एज वेल एज नेशनल एंड पैरा नेशनल गेम्स मेडलिस्ट ऑल्सो। इसके साथ साथ में वाइल एथलीट्स रिप्रेजेंटिंग दिल्ली नेशनली और इंटरनेशनली will receive an annual financial support of rupees 20 lakh, a support of rupees 5 lakh each was announced for students of class 6 to 12 who perform at national or state level. This is very important. तो अगर आप क्लास 6 से 12 के बीच के स्टूडेंट हैं तो ये एक आपके लिए भी बहुत अच्छा मौका है। तो क्या है? वाइल जबकि जो एथलीट्स जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं दिल्ली को नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे, उनको एनुअल सपोर्ट मिलेगा 20 लाख का, और जो स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के जो बीच के स्टूडेंट्स हैं जो परफॉर्म करते हैं नेशनल या स्टेट लेवल पे, उनको 5 लाख ईच मिलेगा। ठीक है। फर्दर इसके साथ साथ में जो कैबिनेट है उन्होंने और क्या अप्रूव कर दिया है? गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन मिलेगा मेडल विनर्स को, चाहे आपने गोल्ड सिल्वर या ब्रॉन्ज जीता हो। और इसके तहत क्या होगा? जो ग्रुप ए जॉब्स हैं वो प्रोवाइड की उसमें क्या होगा? विल बी प्रोवाइडेड फॉर ओलंपिक गोल्ड एंड सिल्वर मेडलिस्ट एज वेल एज एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट। तो काफ़ी सारा बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है। फाइनेंशियली भी बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, पैसा बहुत सारा चेंज हो गया है। ग्रुप बी जॉब्स किसको प्रोवाइड की जाएंगी? जो ब्रॉन्ज मेडल जीतेंगे या वो पैरालंपिक मेडलिस्ट हो गए, एशियन गेम्स सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल वालों के लिए ग्रुप बी, पैरा एशियन गोल्ड मेडलिस्ट एज वेल एज कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड एंड सिल्वर मेडलिस्ट के लिए ग्रुप बी।
ग्रुप सी किसके लिए है? ऑन द अदर हैंड विल बी प्रोवाइडेड टू पैरा एशियन गेम सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, कॉमनवेल्थ गेम ब्रॉन्ज मेडलिस्ट एंड ये सारा यहाँ पे दिया हुआ है. These decisions mark a new era for Delhi's youth. Decision. These decision. Decision कैसा हुआ? प्लूरल है यहाँ पे. तो हमने यहाँ पे क्या लगाया है? These. अगर यहाँ पे सिंगल कोई एक निर्णय होता तो हम क्या लगाते? This. फिर यहाँ पे आता मार्क्स, क्योंकि ये प्लूरल है. देखो ये आपका डिटर्मिनर, बट ये कैसा है? ये आपका जैसे दिस है. अगर हम दिस जो है वो एक के लिए बोलते हैं ना, इसी का जब हमें प्लूरल फॉर्म बनाना होता है तो ये बनता है दीज. इसके बाद में नाउन आएगा तो वो नाउन कैसा आएगा? प्लूरल आएगा. नाउन प्लूरल आया है तो वर्ब कैसी आएगी? वर्ब प्लूरल आएगी. तो यहाँ पे हमने मार्क लगा दिया. एक नया एरा दिल्ली के यूथ के लिए. आपको पता है यूथ जो है वो युवा बताता है, और युवा क्या है? एक पर्सन थोड़ी है, कलेक्टिव है. इसीलिए यूथ जो है ये एक प्लूरल नाउन है. इसके साथ में हमेशा कैसी वर्ब आती है? प्लूरल वर्ब आती है. ये आपको ध्यान रखना है. whether it is standing tall on the Olympic podium or excelling in the classroom. तो ये जो डिसीजन है ये एक नया एरा लेके आएगा दिल्ली के यूथ के लिए, चाहे वो आपके ओलंपिक पोडियम पे खड़े हुए हों या फिर वो अपने क्लासरूम में बेहतर परफॉर्म कर रहे हों. द गवर्नमेंट इज कमिटेड टू गिविंग एवरी चाइल्ड द रिसोर्सेज एंड रिकॉग्निशन दे डिजर्व. आगे क्या बोलते हैं? जो गवर्नमेंट है वो कमिटेड है. अच्छा यहाँ पे पता है आपको, कमिटेड टू ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, और जब भी प्रेपोजिशन के बाद में हमारी वर्ब आती है तो वर्ब किस फॉर्म में आती है? आईएनजी फॉर्म में आती है. प्रेपोजिशन के बाद वर्ब आती है तो आईएनजी फॉर्म में आती है. ठीक है. अगर हम एक वो होता है, क्या होता है, जब हम लोग को ईमेल वगैरह लिखते हैं फॉर्मल ईमेल, तो उसमें एक क्लोजिंग लाइन होती है कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू. अब इसको फिल करना, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू. तो मीट आएगा कि मीटिंग आएगा ये आप मुझे बताइएगा. रीज़न मैंने आपको समझा दिया, अगर आप स्मार्ट हैं तो आप कैच कर लेंगे. तो गवर्नमेंट क्या है? कमिटेड है टू गिविंग. गिव नहीं आया, गिविंग एवरी चाइल्ड. एवरी के बाद में हमेशा जो नाउन आता है वो सिंगुलर आता है, इसलिए यहाँ पे चाइल्ड आया है. आप जानते हैं जो चिल्ड्रन शब्द है ये प्लूरल है. द रिसोर्सेज एंड रिकॉग्निशन दे डिजर्व. डन है यहाँ तक? आगे देखें. एक से चश्मा थोड़ा कर रहा है. आगे. टारगेटिंग द एजुकेशन सेक्टर, कैबिनेट क्लियर द मुख्यमंत्री डिजिटल एजुकेशन स्कीम टू अवॉर्ड फ्री लैपटॉप्स. एजुकेशनल सेक्टर को टारगेट करते हुए जो कैबिनेट है उन्होंने क्लियर कर दिया, मतलब उन्होंने मंजूरी दे दी है जो मुख्यमंत्री डिजिटल एजुकेशन स्कीम है कि वो उसमें फ्री लैपटॉप्स देंगे. कितने बच्चों को देंगे? 1200 बच्चों को देंगे जो मेरिटोरियस हैं, जो मतलब प्रेज वर्दी हैं, क्लास 10 के स्टूडेंट्स, उनको दिया जाएगा फ्री हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप्स जिसमें i7 कॉन्फ़िगरेशन होगी. तो टोटल बजट है इसमें कितना खर्च होने वाला है? 8 करोड़ रुपए इसमें खर्च होंगे. जो एक्सपेंडिचर आएगा वो 8 करोड़ का आएगा. फर्दर इसके साथ साथ में गवर्नमेंट ने क्या अप्रूव किया है? एस्टेब्लिशमेंट, मतलब बनाए जाएंगे 175 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लैब्स बनाई जाएंगी. इस चीज़ को भी जो गवर्नमेंट है उन्होंने अप्रूव कर दिया है. इन गवर्नमेंट स्कूल्स ईच विद 40 कंप्यूटर, और हर एक लैब में मतलब 175 लैब्स बनाई जाएंगी और हर एक लैब में 40 कंप्यूटर होंगे. ओके. अंडरलाइनिंग, अंडरलाइन करना मतलब किसी चीज़ को हाईलाइट करना. अंडरलाइन करना मतलब किसी चीज़ को हाईलाइट करना. तो अगर मैं किसी चीज़ को हाईलाइट करूँगी तो मैं उस पर ऐसे करके अंडरलाइन कर दूँगी. मैं कहूँगी कि भाई देखो इसको ध्यान दो. अंडरलाइन मीन्स हाईलाइट. तो हाईलाइटिंग द नीड फॉर ICT इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्कूल. Sood said not a single functional ICT lab currently exists across Delhi's 1074 government schools. तो किस चीज़ को हाईलाइट करते हुए कि जो ICT यानी कि जो आपकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो स्कूल्स में बहुत ज़रूरी है. तो उन्होंने क्या बोला कि जो अभी करंट में जो अभी 1074 गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें से एक भी फंक्शनल ICT लैब नहीं है. The new labs will be built according to CBSE approved standards and aim to bridge the long standing infrastructure gap.
और जो नई लैब्स हैं वो कैसे बिल्ड की जाएंगी, किसके अकॉर्डिंग बिल्ड की जाएंगी, वो सीबीएसई के द्वारा जो स्टैंडर्ड्स हैं उन्हीं को अप्रूव जो सीबीएसई करेगी उसी के स्टैंडर्ड पे हमारी लैब्स बनेंगी। और हमारा मकसद क्या है, टू ब्रिज अ लॉन्ग स्टैंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर गैप। आप समझ पा रहे हैं, टू ब्रिज अ लॉन्ग स्टैंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर गैप। तो जो ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारी चीज़ों के बीच में जो कमी है और जो बहुत लंबे समय से चलती आ रही है, उस चीज़ के गैप को कम करने को हमारा ये एम है। सिंपल था। मैं आपको आर्टिकल बहुत ध्यान से अभी सेंड कर देती हूँ। आप इसको एक बार सेल्फ रीड करिएगा और देखिएगा कि आप और क्या ग्रामर यहाँ से ढूंढ सकते हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। अ, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए। कमेंट सेक्शन में जो हाइप का एक ऑप्शन आता है तो वो भी कर देना, उससे चैनल को हेल्प मिलेगी और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। बाय बाय।